अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। अपेंडिक्स हमारे में डेवलप नहीं है, हर्बीवोरस जानवरों में डेवलप होता है, वहां पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में मदद करते हैं। ओके, अपेंडिक्स क्लियर। चलो, हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स क्या, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आज हमने पढ़े टॉन्सिल्स, उसके बाद आपको बताया स्प्लीन के बारे में, लिम्फ नोड्स के बारे में, पियर्स पैचेस के बारे में, अपेंडिक्स के बारे में। Now, अब इम्यून सिस्टम के टिश्यूज के बारे में जानते हैं। ऑर्गन्स तो हमने कवर कर ली, इसके बाद फिर इम्यून सिस्टम के सेल्स बताऊंगा, इम्यून सिस्टम के सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा के साथ जुड़ा हुआ लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे, MALT। इम्यून सिस्टम में कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। लिम्फोइड टिश्यू मतलब और जगह भी है, टोटल जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% माल्ट है। ये दिखाएगा ना यहाँ पे ऐसे, 50% इज माल्ट, जो म्यूकोसा से एसोसिएटेड है। म्यूकोसा से एसोसिएटेड है तो फिर कहाँ है? जहां जहां म्यूकोसा लाइनिंग है, बिल्कुल जी। इसका लोकेशन कहाँ है? इट लाइंस द मेजर ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब वहां पे इसके अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना। ये टर्म्स बाल्ट, BALT, नाल्ट, MALT, गाल्ट, GALT। ओके, सो ये माल्ट की सब टाइप्स हो गई, बाल्ट, नाल्ट, गाल्ट। बाल्ट, BALT, फुल फॉर्म ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जहां भी ALT आ रहा है, ऑल्ट, दैट इज एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उससे पहले B, N और G। B stands for bronchus, N stands for nasal, nasal associated lymphoid tissue. Galt में G stands for your gut, your intestine, gut associated lymphoid tissue. Please remember, ये full forms important है, ठीक है जी। हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम के टिश्यूज, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी माल्ट, और माल्ट के अंतर्गत ही ये सब टाइप्स हमने पढ़ी, दैट इज बाल्ट, BALT, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नाल्ट, MALT, nasal associated lymphoid tissue, and GALT, GALT, gut associated lymphoid tissue. Okay, so organs over, primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs, mucosa associated lymphoid tissue पढ़ लिया इसने। Now let's talk about the cells of the immune system. Can you tell me कौन से cells है immune system के? You will say sir, simple, lymphocytes. Immune system के cells हैं lymphocytes. Okay, right? Now स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जब हम कहते हैं तब आ गए लिम्फोसाइट्स। अगर हम इन जनरल कहें डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें नॉन स्पेसिफिक भी इंक्लूड कर लें, सो देन यू हैव न्यूट्रोफिल्स, यू हैव नेचुरल किलर सेल्स, यू हैव मोनोसाइट्स एंड यू हैव मैक्रोफेजेस आल्सो। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिम्फोसाइट्स। दो तरह के हैं जी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब ये सेशन आगे और इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बी और टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। टी लिम्फोसाइट में जो टी अल्फाबेट है, यू रिमेंबर दिस, टी इज रेफरिंग टू व्हाट? टी लिम्फोसाइट में टी किसको रेफर कर रहा है, बताओ मुझे, चलो जल्दी से। टी इज रेफरिंग टू थायराइड ग्लैंड और टी इज रेफरिंग टू थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट में टी अल्फाबेट रेफर कर रहा है thymus gland को, which is the throne of immunity, which is the training school of T lymphocytes, and B is referring to bursa of Fabricae. It is a lymphatic gland in the cloaca of young birds,
बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे डिस्कवर हुए थे, परंतु ऐसा कोई बर्सा फेब्रिकाई ह्यूमंस में नहीं होता। तो ह्यूमंस के केस में द बी इज रेफरिंग टू बोन मैरो। सो दिस बोन मैरो बी के लिए रेफर कर रहा है। ह्यूमंस में बर्सा फेब्रिकाई बर्ड्स, क्लोएका ऑफ यंग बर्ड्स में पहले पाए गए थे। ठीक है, चलो। सो टी लिम्फोसाइट्स पहले डिस्कस करते हैं। Site of development, as I told you, it is thymus gland. That is why they are named T lymphocytes, और सादी भाषा में T cells भी कहते हैं। कई तरह के होते हैं T cells। सुने आपने कौन कौन से टाइप्स ऑफ T cells? चलो रफली लिखते हैं पहले हम, फिर आगे डिटेल में देखते हैं। हेल्पर T cells, वन टाइप इज हेल्पर T cells, ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, यू ध्यान रखेंगे, लिखो आप भी साथ साथ। टाइप्स ऑफ टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं वो भी हम देखेंगे। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हेल्पर टी सेल्स के बाद नंबर 2 इज किलर टी सेल्स। इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। So helper T cells, killer T cells, suppressor T cells and memory T cells, ये चार प्रकार हैं इनके। आगे देखिए इधर टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, इन सारी सब टाइप्स को भी मैं आगे डिफाइन करूंगा कि हेल्पर टी सेल्स का काम क्या है, किलर टी सेल्स का काम क्या है, सप्रेसर टी सेल्स का काम क्या है, मेमोरी टी सेल्स का काम क्या है। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शॉर्ट में क्या देते हैं, CMI, cell mediated immunity is provided by T lymphocytes। अब इस सेल मीडिएटेड क्या मतलब है, सुनो आराम से, घबराइए नहीं बिल्कुल। इम्यूनिटी जो है आप उसे दो तरह से डिवाइड कीजिए, या इम्यून सिस्टम को दो टाइप्स, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS, CMIS। इसके लिए हम टर्म सेलुलर इम्यूनिटी भी यूज करते हैं। भाई सेलुलर इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडी मीडिएटेड, यहां पे ए किसको रेफर कर रहा है, एंटीबॉडी को। AMIS स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है जी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसके लिए और टर्म क्या यूज किया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल, एंटीबॉडीज फ्लो कर रही हैं ब्लड में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो एक सेलुलर इम्यूनिटी हो गई, एक ह्यूमोरल। CMIS की फुल फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में बी सेल्स इन्वॉल्व है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स। सो टी लिम्फोसाइट्स जो है ये CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एंटीजन, जब ये एंटीजन के संपर्क में आते हैं, T lymphocyte divides rapidly to form a clone of T cells। एक T lymphocyte इस एंटीजन के संपर्क में आया और ये डिवाइड करने लगा और क्लोन ऑफ T cells इसने बना दी। वो क्लोन जो है कौन कौन से अलग अलग तरह के क्या है, इधर देखो जो मैंने टाइप्स कहे थे, 1 आप भी लिख लेंगे, अब ये ऑल्टरनेट नाम भी है, 3 4, 1 2 3 4। नंबर 1 क्या है लिखा, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है जी, इनको CD4 सेल्स भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, CD4 क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे HIV के बारे में पढ़ेंगे ना डिटेल में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस शरीर में जाके किन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिन सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, HIV उन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आप कहेंगे CD का फुल फॉर्म क्या है, CD stands for cluster of differentiation। It is a set of proteins present on the surface of cells। अलग अलग सेल्स के सरफेस पे कई तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो उसका ना हम एक कलेक्टिवली नाम दे देते हैं, दैट इज क्लस्टर ऑफ
डिफरेंशिएशन, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, कई तरह के। तो CD4 सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हेल्पर टी सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर्स हैं। HIV वायरस इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हमारे शरीर के कौन से सेल्स को नुकसान पहुंचाता है? कई बार ये सवाल भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि HIV जो है वो इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हेल्पर टी सेल्स। क्लियर रहेगा? मैक्रोफाजेस को वो फैक्ट्री की तरह यूज करता है जब शरीर में एचआईवी एंटर करता है। सो प्लीज रिमेंबर, ये हेल्पर टी सेल्स को ही CD4 सेल्स भी कहते हैं, T4 सेल्स भी कहते हैं। शॉर्ट में ऐसे टी और नीचे उसके पैर में एच लिख दो, TH, ये भी बोल दो। सेकंड टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, किलर टी सेल्स, जिनका दूसरा नाम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनको CD8 सेल्स भी कहते हैं। इसके पास क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 8 CD8 नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स, सिंपली T8 सेल्स भी कहते हैं किलर वालों। ये ना एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, किलर टी सेल्स, परफोरेंस। दे रिलीज परफोरेंस जो कि पोर कर देता है, छेद कर देता है पैथोजन में। इट क्रिएट्स पोर्स इनटू द पैथोजन, वो प्रोटीन, और पोर के थ्रू पानी अंदर चला जाता है पैथोजन में, वो फट जाता है, लाइसिस हो जाता है, मर जाता है। Another is suppressor T cells which suppress the immune system from attacking own body cells. इम्यून सिस्टम स्वयं शरीर के अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसके लिए सप्रेसर टी सेल्स। एंड देन मेमोरी टी सेल्स जो एक याददाश्त रखेंगे कि ये पर्टिकुलर पैथोजन पहले भी आया था, दोबारा आएगा तो इसके ऊपर और जबरदस्त रिस्पॉन्स हम जनरेट करेंगे। ठीक है जी? तो टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग प्रकार, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। नंबर 1 पे आ रहे हैं आपके सामने हेल्पर टी सेल्स। These are most abundant T cells. चलो एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो गया, कौन से टी लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा है? It is helper T cells. They identify the foreign bodies and get sensitized. कोई फॉरेन पैथोजन आया, ये उसे पहचानेंगे और उसके खिलाफ सेंसिटाइज हो जाएंगे। Sensitized helper T cells produce lymphokines. एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि स्टिमुलेट करेंगे किलर टी सेल्स को और बाकी की टी सेल्स की संख्या को बढ़ा देंगे। तो हेल्पर टी सेल्स आर स्टिमुलेटिंग किलर टी सेल्स एंड दे आर आल्सो स्टिमुलेटिंग बी लिम्फोसाइट्स। चलो शॉर्ट में यहां पे लिख लेते हैं कि भाई हमें ध्यान रहे, हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहे हैं? दो मेन काम, दे हेल्प किलर टी सेल्स। किस तरह की हेल्प? ये लिखा है ना, दे आर हेल्पिंग दी किलर टी सेल्स। तो क्या मदद कर रहे हैं किलर टी सेल्स की? दे हेल्प किलर टी सेल्स टू प्रोड्यूस, जो थोड़ी देर पहले ही एक प्रोटीन बताया, परफोरिन, राइट? एंड देन दे आर हेल्पिंग प्लाज्मा बी सेल्स, जिनको प्लाज्मेटोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, यही वाले बी लिम्फोसाइट्स। किस लिए ये इनकी मदद कर रहे हैं? ये क्या काम करते हैं, किस काम के लिए मदद कर रहे हैं? इनकी एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो शॉर्ट में ऐसे याद रखो, जैसे मैंने बनाया ना, आप भी ऐसे लिखो, हेल्पर टी सेल्स दे हेल्प killer T cells to produce perforins and plasma B lymphocytes to produce antibodies. फिर ये परफोरिन अपना काम करेगा, एंटीबॉडी अपना काम करेगा। ठीक है जी? इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स दे अट्रैक्ट मैक्रोफाजेस टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मैक्रोफाज को लेके आएंगे पास में, राइट? आ जाओ भाई, तुम यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, चलो इस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ठीक है जी? Let's talk about the second type of T cells, that is killer T cells, which are also called cytotoxic T cells. ये क्या करते हैं? परफोरिन याद रखना है ना, साइटोलाइसिन जो है लिखा ना, ये दे सिक्रेट परफोरिन्स which is also called cytolysin. परफोरिन क्या करता है? It produces a hole in the infected cell और फिर वो सेल मर जाएगा। Killer T cells directly attack and destroy invading microbes, infected body cells, and even they are effective against cancerous cells up to some extent. Cancer is uncontrolled division of the body cells. शरीर में जब कैंसर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम को भी पता चलता है
कि कुछ सेल्स एबनॉर्मल हो चुके हैं और अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते जा रहे हैं। शरीर भी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करता है, लड़ाई करता है। नेचुरल किलर सेल्स भी कैंसर सेल्स को मारना चाहते हैं और ये किलर टी सेल्स भी कुछ हद तक उन्हें मारते हैं, राइट। सप्रेसर टी सेल्स का काम है, these cells suppress immune system and prevent it from attacking own body cells. शरीर के स्वयं के अपने किसी सेल को इम्यून सिस्टम ना अटैक करे, ये एंश्योर करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है इम्यून सिस्टम गोज आउट ऑफ द ट्रैक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ा होगा आपने। एड्रीनल ग्लैंड जो है उससे रिलेटेड भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। सो थायराइड से रिलेटेड भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को लेकर के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। We'll discuss about autoimmune disorders also. Memory T cells का क्या काम है? They are previously sensitized and retain sensitization for future. जैसे एक बार एक पैथोजन आया, शरीर ने उसके खिलाफ मेमोरी टी सेल्स बना ली। अगली बार जब वो सेम पैथोजन आएगा ना, तो मेमोरी टी सेल्स बहुत क्विकली उसे पहचान जाएंगे कि हाँ ये वही पैथोजन है जो पहले आ रखा है और हम पहले से ही तैयार हैं अब इसका खात्मा करने के लिए, राइट। They store information about the microbes. Smart. एक मेमोरी रहती है हमारे इम्यून सिस्टम के पास। Now, we are discussing the cells of the immune system. इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स पढ़े, इम्यून सिस्टम के टिश्यूज पढ़े, माल्ट पढ़ा। उसके बाद हमने सेल्स का जिक्र किया, टी लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड क्या बताए थे, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट टर्म जो है बी, Bursa of Fabricius of birds, if you remember, right? Bursa of Fabricius क्या है? It is a lymphatic gland in cloaca of young birds. Cloaca समझते? Birds में जो एक common opening है ना? इसी के थ्रू बर्ड्स अपने एग ले करते हैं, इसी के थ्रू बर्ड्स अपना अनडाइजेस्टेड फूड पास करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। सो दैट इज क्लोएका। बी लिम्फोसाइट सबसे पहले वहां डिस्कवर हुए थे, इसलिए उनका नाम बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स रखा गया। ह्यूमंस में ऐसा कोई बर्सा ऑफ फेब्रिशियस नहीं होता, या मैमल्स में नहीं होता। मैमेलियन इक्विवेलेंट ऑफ बर्सा इज बोन मैरो। सो मैमल्स में या ह्यूमंस में जब आप बी लिम्फोसाइट कहें तो वहां का बी रेफर कर रहा है बोन मैरो को। तो इसका मतलब है बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बने हैं और बी लिम्फोसाइट भी अलग अलग प्रकार के हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे बी लिम्फोसाइट के सिर के ऊपर क्या लगा हुआ है, व्हाट इज दिस? ये स्ट्रक्चर क्या है? एंटीबॉडी, राइट। तो इसका मतलब है बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। बी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स का ही एक और नाम है, दैट इज प्लाज्मेटोसाइट्स। याद रहेगा जी, प्लाज्मेटोसाइट्स। These produce antibodies, right? इफेक्टर बी सेल्स भी कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये देखिए, they are short lived. They produce soluble protein molecules which identify and elicit immune response against antigen. So basically antibody factories हैं आपके शरीर की, right? They are also called cartwheel cells. Cartwheel cells इसलिए because their nucleus resembles cartwheel. Shall I write here why they are called cartwheel cells? Their nucleus resembles cartwheel, बैलगाड़ी का पहिया जो होता है उससे रिजेंबल करती है और इन्हें एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। They are also called antibody factories. They produce antibodies which are glycoproteins, right? जो memory B cells हैं, memory B cells they form a memory base for the similar infection in future। जैसे memory T cells है वैसे ही memory B cells है। तो प्लाज्मा
प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडी फैक्ट्रीज हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं. एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, soluble molecules and antibodies, right? So antibody itself is a big topic. I would say कि आपको एंटीबॉडीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, कई तरह की एंटीबॉडीज. ओके, सो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स का हमने जिक्र कर लिया. वेरी गुड जी. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. इम्यून सिस्टम के टिश्यूज, जिसमें मैंने आपको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बताया, जिसमें ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, नेजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू एंड गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हमने पढ़ा. ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी, राइट? देन हमने सेल्स में क्या पढ़ा? हमने सेल्स में पढ़ा लिम्फोसाइट्स के बारे में. BNT लिम्फोसाइट्स, दो तरह के लिम्फोसाइट्स डिटेल में डिस्कस करें. देन कम्स द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. क्या है ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इम्यून सिस्टम के? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है. एंटीबॉडी को ही इम्यूनो ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं. एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, शॉर्ट में IG लिखते हैं. एंटीबॉडीज के नाम आपने सुने होंगे, IgA, IgD, IgG. तो जो IG है वो रेफर कर रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन को, दैट इज एंटीबॉडी. ठीक है जी. एंटीबॉडीज दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, केमिकली जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अच्छा, अब याद कीजिए हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन्स भी हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन्स. सो एंटीबॉडीज आर एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन्स. ये भी ध्यान रखना है, एंटीबॉडीज आर गामा ग्लोबुलिन्स. हमारे ब्लड के लिए मेनली प्रोटीन्स लिवर बनाता है. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि which of the following is not produced by liver? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन. तो हमें ध्यान रखना है गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज लिवर नहीं बनाता, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. चलिए, so antibody जो है it is Y shaped tetrapeptide. when you say tetra मतलब चार, when you say peptide मतलब चार, इसमें चेन्स हैं, पेप्टाइड चेन्स हैं जो कि अमीनो एसिड से बनी है. जब हमने प्रोटीन कहा तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं. सो एक एंटीबॉडी का अगर आप शेप देखें रफली, अगर मैं बनाऊं, बिल्कुल रफ बना रहा हूं, फिर डिटेल में दिखाता हूं. आप ऐसे दिखा सकते हैं एक एंटीबॉडी वाई शेप. बिल्कुल सिंपली लिखना हो तो ऐसे लिख दें. अब और ज्यादा एनलार्ज्ड व्यू में हमें देखना है कि वाई का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या है. उसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी में चार चेन्स होती हैं, दो हैवी चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स हैं, राइट? टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल है which is formed of two identical light chains यानी L chains and two identical heavy chains यानी H chains. So H stands for heavy, L stands for light. The four polypeptide chains are held together by disulfide bonds. This is also important. Disulfide bonds. एंटीबॉडी का डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये रहा आपके सामने, मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूँ. चार चेन्स दिख रही हैं, आप कहेंगे चार कैसे हैं? बिल्कुल, इधर देखिए जी, पहले फोकस कीजिए इस पे. ये हैवी चेन, एक हैवी चेन ये है, एक हैवी चेन ये है. ये पूरी जो बीच वाली चेन आपको दिख रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक, और ये पूरी इधर, दिस कंप्लीट थिंग इज हैवी चेन. एक जगह N लिखा है, एक जगह C लिखा है. कैन एनीवन गेस ये N और C क्या है? एक पेप्टाइड चेन में N टर्मिनल, C टर्मिनल अमीनो एसिड होते हैं, अमाइनो टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल. तो ये N और C उसके रेफरेंस में है. सो दिस इज वन हैवी चेन एंड दिस इज अदर हैवी चेन. ये रे, ठीक है जी. ये हैवी चेन का N टर्मिनल, ये C टर्मिनल.
तो चलो मैं कह देता हूं हैवी चेन नंबर 1, हैवी चेन नंबर 2। अब ये हैवी और लाइट किस आधार पे है? इनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, राइट जी। हैवी और लाइट कहा हमने। ये रही लाइट चेन, इधर की लाइट चेन, ये रही दूसरी लाइट चेन, ठीक है जी। ये रहा, मतलब कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये लाइट चेन, ये लाइट चेन का एन टर्मिनल, लाइट चेन का सी टर्मिनल। सिमिलरली सेकेंड लाइट चेन ये रही, उसका एन टर्मिनल और उसका सी टर्मिनल, राइट। हैवी चेन को दिखाने के लिए हमने दो कलर्स को यूज करा। थोड़े से हिस्से में आपको ब्लू कलर दिखाया और बाकी के हिस्से में ये मस्टर्ड या येलोइश सा कलर दिखाया, राइट। यहाँ पे भी ये ब्लू कलर दिखाया, इधर भी ये मस्टर्ड या येलोइश कलर दिखाया। सो जो बीच में वाई आपको बना दिख रहा है, दोज आर द हैवी चेन्स, और उसके साइडों में दे आर लाइट चेन्स, ठीक है। और जब मैंने सिंपली आपको बना के दिखाया था तो हमने ऐसे दिखा दिया था, ये तो बिल्कुल एक रफ ड्राइंग है, या मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया था कि भाई इसे ऐसे मान लो, समथिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अब यहाँ पे, ये इसी कंप्लीट चीज का एक फुली एनलार्ज्ड वर्जन है कि ये वाई एक्चुअल में कैसा दिखता है। ये जो एस एस दिख रहे हैं आपको, कई जगहों पे आपको ऐसे दिख रहा है ना, एक एस के साथ दूसरा एस ऐसे जोड़ा हुआ है, these things, these are the disulfide bonds। तो इंट्रा चेन बॉन्ड्स भी है, एक ही चेन के अंदर बॉन्ड भी है, हैवी चेन के अंदर है, दिख रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इंट्रा चेन बॉन्ड्स। और एक हैवी और एक लाइट के बीच में भी बॉन्ड नजर आ रहा है, इंटर चेन बॉन्ड्स भी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है जी, राइट। नाउ एक चेन में हैवी रीजन भी है और लाइट रीजन भी है। एक जो चेन है उसी के अंदर आपको नजर आ रहा है दैट देयर इज अ वेरिएबल रीजन एंड देयर इज अ कांस्टेंट रीजन। पूरी एंटीबॉडी में हमारे पास 4 चेन्स, देयर आर 2 लाइट चेन्स एंड देयर आर 2 हेवी चेन्स। हेवी एज वेल एज लाइट चेन्स बोथ दे हैव कांस्टेंट रीजन एज वेल एज वेरिएबल रीजन। इधर वाले जो हिस्से हैं ना, यहाँ का ब्लू वाला हिस्सा और यहाँ का ग्रीन वाला हिस्सा, these are called the variable regions। उनका अमीनो एसिड सीक्वेंस वेरी करता है, और बाकी का जो रह गया दैट इज कांस्टेंट रीजन। सो प्लीज रिमेंबर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट H chain, so I will say heavy chain has constant region, heavy chain has variable region, कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल रीजन हैवी चेन के पास बिल्कुल है। कांस्टेंट रीजन किस कलर से दिखा दिया हमने? येलोइश कलर से दिखा दिया। कांस्टेंट रीजन किस कलर से दिखा दिया हमने? ये जो मस्टर्ड कलर है या येलोइश कलर है। एंड वेरिएबल रीजन के लिए ब्लू कलर यूज करा। ऐसे ही अगर मैं लाइट चेन की बात करूं, एच चेन, लाइट चेन ऑल्सो हैज कांस्टेंट रीजन जो रेड कलर से दिखाया है, वेरिएबल रीजन जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है जी। वेरिएबल इसलिए वर्ड यूज किया, वहां का अमीनो एसिड सीक्वेंस वेरी करता है, और कांस्टेंट वाला रीजन जो है अमीनो एसिड सीक्वेंस कांस्टेंट रहता है। क्लियर है जी? नाउ ध्यान रहेगा इतना। आगे का स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आप इतना रिवाइज करके रखेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, एंड टाइप्स ऑफ बी सेल्स, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडी फैक्ट्रीज है, एंड मेमोरी बी सेल्स। एंटीबॉडी फैक्ट्रीज का काम है एंटीबॉडीज बनाना, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करा, और डिटेल में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आपको बताऊंगा, इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, सो रिवीजन करते रहिएगा एंड डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अगले सेशन में फिर से आपके मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार।